नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोलोसिस फ्लोमीटर के बारे में। कोरोलोसिस फ्लोमीटर एक्चुअल वर्क करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, उसको हम इस चैप्टर में समझेंगे और जानेंगे। मैं हूं सुधीर सैनी और अब हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोलोसिस फ्लोमीटर के बारे में। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले मेरे दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो शुरू करते हैं कोरोलोसिस फ्लोमीटर के बारे में। कोलोसिस फ्लोमीटर बेसिकली मास फ्लोमीटर के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली मास ना चेंज किया जा सकता है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है। ये कोलोसिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और कोलोसिस जो फ्लोमीटर होता है वो मास को डायरेक्ट मेजर करता है, क्योंकि और जितने भी फ्लोमीटर्स होते हैं वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लोमीटर होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को मेजर करते हैं, जबकि ये फ्लोमीटर मास को मेजर करता है। एक्चुअल मास जो होता है, मास को चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता, इसलिए इस पे हाँ ये जो कोरोलोसिस फ्लोमीटर होता है ये डायरेक्ट ही द्रव्यमान या मास को डायरेक्ट मेजर करता है, इसलिए ये फ्लोमीटर को हम मास फ्लोमीटर भी कहते हैं। अब हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि जेरेनियम और टाइटेनियम की दो ट्यूब्स होती हैं, ये यू आकार की ट्यूब्स वर्क करता है और यू शेप की जो ट्यूबें होती हैं उसके साथ ही समवर्टिकली 3 सेंसर। जब इसमें कोई भी लिक्विड फ्लो नहीं होता है तो ये इन फेस रहती हैं, और जैसे ही इसमें कोई लिक्विड फ्लो होने लगता है तो कोरोलोसिस इफेक्ट के कारण ये वाइब्रेट। चलिए हम इसको एनिमेशन के द्वारा या वीडियो के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि यह फ्लोमीटर किस प्रकार वर्क करता है। फ्लोमीटर को फ्रीक्वेंसी वीडियो के माध्यम से भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। इसमें जब दो ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स में पहले इसमें जब कोई लिक्विड फ्लो नहीं होता है तो ये इनफेस मोड या ऑक्सीलेशन किया जाता है, तो ये अपने एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑक्सीलेट होती रहती है, यानी वाइब्रेट होती रहती है। जैसे कि साइनसॉइडल वेव में दिया हुआ है, ये दोनों इनलेट और आउटलेट जो होता है, जो फ्लो होता है वो एक साइनसॉइडल फॉर्म में इन फेस मोड में या सिंक्रोनस मोड पे फ्लो हो रहा है। लेकिन जब इसमें कुछ प्रोसेस फ्लो गुजारा जाता है फ्लूइड, तो ये कोरोलोसिस इफेक्ट के कारण ये अनसिंक्रोनस मोड पे चली जाती है या फेज शिफ्टिंग हो जाती है। और ये जो फेज शिफ्टिंग दिया हुआ है, ये फेज शिफ्टिंग इस फेज शिफ्टिंग को डेल्टा टी के माध्यम से डिनोट किया जाता है, यानी मास फ्लो रेट इसका फेज शिफ्टिंग पे डिपेंड करता है। और इस प्रकार इसमें इसके और दूसरी बात, इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी डेंसिटी पर डिपेंड करती है। इसमें जो वाइब्रेशन होता है उसकी डेंसिटी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि ये दो वेट हैं, एक हल्का वेट है, एक भारी वेट है। अगर जो हल्का है उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और जो भारी वाला उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। सेम उसी प्रकार लो डेंसिटी वाले में फ्रीक्वेंसी कम होगी और हाई डेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। कोरोलोसिस फ्लोमीटर बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो यू टाइप की ट्यूब होती है, दूसरा इसमें सेंसर असेंबली होती है और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। ये तीनों आपस में असेंबल होके कोरोलोसिस फ्लोमीटर का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और इसमें मेनली जो भी सेंसर्स आपस में कोरोलोसिस फ्लोमीटर की जो ट्यूब होती है वो सेंस करती है और वो वाइब्रेट होती है, और उसके बाद सेंसर सेंस करते हैं और सेंस सिग्नल वोल्टेज सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देती है, जो कि मेजर करने के बाद हमको डिस्प्ले करके मेजर करके बताती है कि कितना फ्लो हुआ। अब हम इसके अभी हमने इसके फ्लो मीटर के बारे में, मेजर इक्वेशन के बारे में देखा और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखा, समझा। अब हम इसके एडवांटेज को भी देख लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और इसके फीचर को देख लेते हैं कि इसके एक्चुअल ये इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है। अब कोरोलोसिस मास फ्लोमीटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज को भी हम समझ लेते हैं। इसका एडवांटेज यही है कि जब हम ये को हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो, खासतौर से ऐसे फ्लूइड जिसके मेज़र करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो, इसको ये आसानी से मेज़र कर सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेज़र करता है। इसके लिए कोई सेकेंडरी डिवाइस यूज नहीं होती है, डायरेक्टली, क्योंकि मास को डायरेक्ट ही मेज़र किया जा सकता है। और
इसका सेकंड एडवांटेज ये है कि इसमें किसी भी डेंसिटी, क्योंकि ये डायरेक्ट मास को मेजर करता है, इसलिए इसमें डेंसिटी इसमें चेंजेस करने या किसी पैरामीटर को चेंज करने की अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें कोई मूविंग पार्ट भी नहीं होता है। इसमें थर्ड इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसके कारण इसको कोई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और चौथा ये है कि इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है। अब हम इसकी डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इसमें 150 mm से ज़्यादा मोटा पाइप, लार्ज पाइप नहीं यूज कर सकते हैं। हाई फ्लो वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर डिटेक्शन रिजल्ट इन प्रेशर ड्रॉप। इसमें हाई फ्लो में ही डिटेक्शन होता है, और जिसके कारण इसमें प्रेशर ड्रॉप भी होता है, क्योंकि इसमें जो ट्यूब्स होती है वो यू शेप में मुड़ी हुई होती है। ये दूसरे फ्लो, इसका तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये दूसरे फ्लो मीटर की अपेक्षा बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।